हेलो स्टूडेंट, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि चैप्टर 8 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और चैप्टर 9 है क्या हमारा अवकलन समीकरण। ठीक है, अगर ये चैप्टर के जितने भी इसमें क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है जो भी हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो लगभग लगभग आपके 10 या 15 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं शुरुआत। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन क्या है, अवकलन समीकरण dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, व्यापक हल करना। ठीक है, और ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हमें इसमें रखा गया है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना, व्यापक हल करना। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम करते क्या है, अवकलन समीकरण में हमारे पास 3 टाइप होते हैं। एक टाइप हमारे पास ये आता है कि हम क्या करते हैं, डी वाई को, मतलब जो भी वाई के पद होगा, वाई का मान होगा, उस वाई को हम डी वाई के पास रखते हैं और एक्स को हम रखते हैं डीएक्स के साथ। ठीक है, एक टाइप तो हमारा ये है। दूसरा टाइप ये तुमने पढ़ा होगा कि समघाती है। समघाती क्या होता है कि उसमें अंश और हर में घात समान होते हैं। जैसे यहाँ पर घात 2 लेकिन यहाँ पर घात 2 नहीं है, तो ये समघातीय नहीं है। एक तीसरा टाइप ये बताया था कि ना तो हम dx को dx के x के पास ले जाएंगे और ना ही dy को हम y के पास ले पाएंगे। तो उसके बाद तीसरा टाइप था कि उसमें हमारे पास एक अन्य रूप बनता था, वो था हमारे पास dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू कितना q, उसके रूप में हम बनाते थे। अब हम देखेंगे कौन से टाइप का कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, हमें इसका व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यही कोशिश करूंगा कि dx को मैं x के पास लेता हूं, मतलब x वाले dx के पास आ जाएं और y वाले dy के पास आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं dx को ऊपर ले जाऊं, dy को ले जाऊं नीचे, तो यहां से क्या होगा, dy अपॉन ये dy आ जाएगा नीचे, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और dx कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ये बन गया। तो मतलब मैंने dy के पास y वाला पद रख लिया और x के पास x वाला, dx के पास x वाला। अब यहां से हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना। और हमें ये बताइए किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा tan इनवर्स y का। ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है बड़ा, ऐसे ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, और प्लस कितना c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ये, sec स्क्वायर x tan बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर बाई tan x डी वाई बराबर 2। ठीक है, हमने इस वीडियो में 3 टाइप के बताए थे, अभी मैंने क्वेश्चन 3 टाइप के मिलेंगे। तीनों टाइप के में से 2 क्वेश्चन एक टाइप के रखे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या था, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो पहला और दूसरा सेम टाइप है, तीसरा और चौथा सेम टाइप है, और पांचवा और छठा सेम टाइप। ठीक है, तो यहां से हमें ये करना है, क्वेश्चन क्या है, sec स्क्वायर x tan बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर बाई tan x और डी वाई, और बराबर हमें कितना दिया है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। हमें क्या करना है कि डी वाई को y की तरफ करना और x को dx की तरफ करना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को इधर लेके जाऊंगा। जब इस पूरे को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा इंटू टेन बाई और डी वाई बराबर 0, बराबर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन बाई और डी। अब यहां से हमें क्या करना है, y को y के पास लाना है, dy के पास, और x को dx के पास। तो ये तो मेरे पास y के पास तो dy है, लेकिन मैं यहां पर क्या करूंगा, यहाँ हमने गलत कर दिया, यहाँ x है तो भाई यहाँ x आएगा, टेन एक्स, ये वाला टेन एक्स है तो ये टेन एक्स। तो ये y का है, ये y का, तो y को इधर लेके आऊंगा नीचे। कैसे, ये तो सेक स्क्वायर y है हमारा, अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन बाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें y को y के पास लाना, और यहाँ क्या बचेगा dy। ये तो सेक स्क्वायर है, टेन एक्स कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, और कितना बचेगा, अब मुझे इसका क्या करना है, समाकलन।
ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे। अब समाकलन करने के लिए क्या होता है, हमारे पास अंश और हर का कोई फॉर्मूला नहीं होता समाकलन में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर tan y और यहाँ पर tan x को दोनों को t मान लूंगा। दोनों को t मानने पर tan x का जो अवकलन होता है, tan x y का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर y होता है, तो जिससे ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा दोनों में, माना यहाँ पर मुझे tan y को t मानना और यहाँ पर tan x को t मानना है, तो t नहीं मानूंगा, दोनों में एक को अलग मान लूंगा। जैसे इसके लिए माना मैंने tan y को, tan y बराबर मान लिया मैं t और एक tan x बराबर मान लिया थीटा। तो यहाँ से मुझे अवकलन करना है इसका, tan y का होता है sec स्क्वायर y और dy बराबर कितना होगा dt। ऐसे यहाँ से tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x dx और बराबर कितना dt। अब यहाँ पे इन दोनों मानों को यहाँ रखना, जैसे sec स्क्वायर y और dy, sec स्क्वायर y dy का मान आ जाएगा dt अपॉन tan y को मैंने क्या माना था t बराबर sec स्क्वायर x dx को मेरे पास क्या आ जाएगा d थीटा अपॉन इसको क्या माना था थीटा। अब यहाँ पर आंकड़ा करना है, तो 1/t का होता है log t बराबर 1/थीटा का होता है log थीटा प्लस यहाँ पर हम c जोड़ेंगे तो c की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा log c, क्योंकि यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो यहाँ पर भी log लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक log का नियम होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n। जब log के साथ प्लस में हो तो हम आपस में गुणा कर देते हैं, क्या log m इंटू n, यहाँ लगा देंगे log t बराबर log, दोनों गुणा में जाएंगे, क्या क्या थीटा इंटू सी, log से log हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा t बराबर थीटा इंटू सी, t बराबर थीटा और इंटू क्या t का मान रख दीजिए, t का मान मैंने क्या माना था tan y बराबर थीटा का मान कितना था tan x और इंटू में क्या आ जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक है। बेहतरीन था क्वेश्चन, आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या कहता है, ये कह रहा है दर्शाइए कि अवकलन समीकरण देश समघाती है और इसका हल ज्ञात करो। मतलब हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास ये समघाती भी है और इसका हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है हमारा, समघाती। पहले मुझे ये बताना है कि समघाती है और समघाती हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमें बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरे पास क्या, x, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x cos y अपॉन x बराबर dy अपॉन dx बराबर y cos y अपॉन x प्लस x। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसको समघाती दिखाना है। क्या दिखाना है, समघाती है। समघाती में क्या होता है, हम यहाँ से dy अपॉन dx का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx, ये पूरा पार्ट बन जाएगा नीचे। इसके नीचे क्या होगा, y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x। अब देखो यहाँ हमें समघाती बनाना, जैसे यहाँ देखो ये पूरा पार्ट, यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ तो कोई घात नहीं बचेगी, तो यहाँ पर केवल क्या बचा y, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गई घात 1 और यहाँ पर भी x की घात कितनी है 1 और यहाँ पर भी घात कितनी है, इससे कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा x। तो यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है, मतलब अंश और हर में घात समान होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समघाती है, ठीक है। तो हमें पता चल गया इससे कटेगा तो ये भी है एक घात, इसकी भी एक घात और इसकी भी घात। अब ये हमें तो पता चल गया ये समघाती है। अब समघाती को हम करते कैसे हैं, समघाती को करने का तरीका होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसमें हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं y बराबर bx, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। इसे मान लिया मैंने, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं, यहां से हमें क्या करना होता है, b का मान निकालना होता है, इसका मान b का मान, b का मान क्या आएगा y अपॉन x। अब जो भी हमने माना था इसको हमें
अवकलन करना पड़ता है। अवकलन करने के लिए इसको क्या करूंगा, फर्स्ट पार्ट और ये क्या सेकंड पार्ट। यहाँ किसी के भी सापेक्ष कर दो, या तो एक्स के सापेक्ष कर दो, वाई के सापेक्ष कर दो, या बी के सापेक्ष कर दो, किसी भी सापेक्ष कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ करेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन इसमें एक और चीज याद रखिए कि यहाँ पर हमें क्या लाना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स को मैं ज्यादातर एक्स के ही सापेक्ष करूंगा, तो क्या होगा, इसका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो सेम रहता है, अवकलन करना ध्यान रखना। सेकंड पार्ट का अवकलन, एक्स का अवकलन होता है 1 प्लस, अब सेकंड पार्ट सेम रहेगा, फर्स्ट पार्ट बी का अवकलन होगा, बी का होगा डी बी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे थे इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आएगा बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहां से जब x का मान आएगा तो हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें करना होगा कि यहां से हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान मुझे रखना है समीकरण नंबर 1 में, यहां पर। तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा ये, तो क्या होगा, इसकी जगह ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, ये है जी सेम का सेम लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर मुझे बाई की जगह रखना पड़ेगा बी एक्स। तो यहां आ जाएगा बाई की जगह वी एक्स कॉस ब्रैकेट में बाई की जगह क्या आएगा बी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स का एक्स रहेगा अपॉन, यहां पर एक्स का एक्स रहेगा कॉस कितना होगा, बाई की जगह बी एक्स अपॉन एक्स। अब यहां देखेंगे x से x का कट गया, और यहां पर भी x से x क्या हो गया, कट गया। यहां बचा क्या, यहां पर बचा b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले पद में और इस वाले पद में x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, बचा क्या b cos b, यहां बचा v cos b, और यहां बचा प्लस 1 अपॉन, यहां से x cos b, x से x खत्म हो गया, अब b को लेके जाना मुझे उधर, x डी बी अपॉन डी एक्स बराबर b cos b प्लस 1 अपॉन cos b, b प्लस का इधर जाकर इसका हो जाएगा माइनस, अपॉन में कितना हो, इसका एलसीएम लेंगे x डी बी अपॉन डी एक्स, इसका एलसीएम आएगा cos 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, क्या होगा v cos b प्लस 1 माइनस इसका होगा v cos b, तो v cos b से क्या हो जाएगा, b cos b कट जाएगा, तो एक सॉरी किसका है माइनस, तो बचा क्या x डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन cos। अब यहां से हमें क्या करना है कि b को b की तरफ लेके जाना है और x को लेके जाना है dx की, तो यहां से cos b आ जाएगा ऊपर, तो यहां से हो जाएगा cos b, यहाँ db बचेगा बराबर dx बन जाएगा ऊपर, लेकिन x कहाँ जाएगा। अब मुझे इसका करना है क्या समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या होगा, यहां पर मुझे पता है cos b का क्या होता है sin b, cos b का क्या होगा sin b बराबर 1 अपॉन x का होगा log x, और प्लस में क्या जोड़ दूंगा मैं, यहां से अब मुझे b का मान रखना है, b का मान मैंने क्या था बाई अपॉन एक्स, b का मान मेरे पास क्या है बाई अपॉन एक्स, बस यहाँ b का मान बाई अपॉन एक्स, साइन बाई अपॉन एक्स बराबर log x प्लस कितना, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा। ठीक है, या फिर यहां से थोड़ा सा और बढ़ा सकते, अगर मान लीजिए मैं बाई का मान निकालना हूं तो इस साइन को लेके जाऊंगा इधर, जब इस साइन को इधर लेके जाऊंगा तो ये पूरा साइन हो जाएगा इनवर्स में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स log x प्लस से, अब x को ले जाऊंगा ऊपर, तो यहां से एक ये भी हम लिख सकते हैं x साइन इनवर्स log x और प्लस कितना, या तो हम आंसर इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, दोनों ही आंसर हमारे क्या है सही। ठीक है, ये था हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
4 ये है dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स प्लस कोशेक y अपॉन एक्स बराबर कितना। यहाँ पर याद रखना है ये वैल्यू हमें लास्ट में रखनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करते हैं, समाकलन कैसे करेंगे, पहले में अभी बताया था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन समझाते थे, ये भी हमारा क्या होगा समझाते। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डी अपॉन डी एक्स का मान निकालूंगा, माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पर भी घात एक है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पर भी घात एक है, तो एक एक घात कैसे, इसे मूल क्या है, समघाती है। क्या बोलेंगे इसे, समघाती। और समघाती होता है तो हम क्या मानते हैं, y बराबर बी एक्स, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ से b का जब हम मान निकालते हैं तो क्या आता है, y अपॉन एक्स। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे इसका अवकलन, तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, इसको हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से मानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो सेम रहता है, सेकंड पार्ट क्या हमारे पास x, और x का अवकलन क्या होगा 1 x इंटू, अब क्या होगा फर्स्ट पार्ट का क्या होगा डी बी अपॉन डी। अब क्या करेंगे, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान मुझे किसमें रखना है, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में डी वाई अपॉन डी एक्स रख देंगे ये b प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया बराबर, बाई की जगह रखना होता है हमें बी एक्स अपॉन एक्स माइनस कोसेक वी एक्स अपॉन में क्या एक्स, यहाँ एक्स से एक्स खत्म, बचा क्या b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर b माइनस कोसेक बी। ठीक है, अब देखो ये b प्लस का है, उधर जा किसका होगा माइनस का, तो इस b से ये वाला b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास बचा क्या, x डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, यहां बचा माइनस का कोसेक बी। अब b को b की तरफ करेंगे और x को x की तरफ, कोसेक को नीचे लेके आऊंगा तो क्या होगा डी बी अपॉन कोसेक बी बराबर, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन एक्स, लेकिन इस माइनस को भी नीचे ले आना। अब मुझे इसका क्या करना है, समाकलन। समाकलन कैसे करेंगे, इसका तो हमें पता है 1 अपॉन एक्स का होता है log x, लेकिन हमें 1 अपॉन कोसेक b का नहीं पता, तो कोसेक को लेके जाऊंगा ऊपर। जब मैं कोसेक को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन b, और डी बी बराबर कितना होगा, इसका समाकलन कर दो log x और प्लस कितना, साइन b का क्या होता है माइनस का कोस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा कोस बराबर log x और प्लस कितना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से b का मान रखना है, यहाँ पर b का मान क्या था y अपॉन एक्स, तो यहाँ रख दीजिए cos y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस कितना, यही क्या होगा इस मान का। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा अभी थोड़ा सा रह गया भाई, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में अभी थोड़ी सी मिस्टेक रह गई हमारी। क्या रह गया कि y बराबर 0 और x बराबर 1 अभी हमें और रखना था। इसमें क्वेश्चन क्या बना था हमारे पास, पूरा क्वेश्चन ये बना था cos y अपॉन एक्स बराबर log x और प्लस कितना c, ये आया था अभी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान और x का मान रखना है, क्योंकि अभी मैंने मिटा दिया था उसे, तो यहाँ मुझे y का और x का मान रखना पड़ेगा। तो रखते हैं y का मान यहाँ 0 रखूंगा, तो यहाँ हो जाएगा cos 0 अपॉन 1 log x का मान 1 प्लस कितना c। अगर मैं यहाँ पर इसे मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, cos 0, अब हमें ये पता होना चाहिए cos 0 का मान कितना होता है। cos 0 का मान होता है हमारे पास 1, cos 0 का मान कितना होगा, और log 1 का मान होता है 0, याद रखें। तो c का मान यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। c का मान 1 आया तो मुझे किसी में रखना समीकरण नंबर 2 में रखते हैं cos y अपॉन एक्स बराबर log x और प्लस कितना c की जगह आ जाएगा 1। अब ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। वहां पर हमने क्या कर दिया था
कि यहाँ में एक्स और वाई की वैल्यू अगर दे रखी होंगी तो हमें एक्स और वाई का मान वहां रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है cos स्क्वायर एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। इसमें हमें इसका क्या करना है, इसका भी एक व्यापक हल करना है। ठीक है, व्यापक हल करने के लिए हमारे पास ये हमें एक रूप दिखाई दे रहा है, और ये जो रूप होता है ये होता है हमारे पास डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, ये हमारा जो रूप बनेगा ये वाला बनेगा। इसका मतलब हमें डी वाई पॉइंट डी एक्स को अकेला करना होता है, यहाँ वाई का पार्ट होता है और यहाँ पर कोई भी एक्स का पार्ट। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, पहले मुझे cos स्क्वायर एक्स से इसमें पूरे में भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे डी वाई पॉइंट डी एक्स को अकेला cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। पूरे समीकरण में जब cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर यहाँ बचेगा प्लस बाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स बराबर 10x अपॉन cos स्क्वायर। अब क्या करना है, इस cos को लेके जाऊंगा ऊपर, इसको भी लेके जाऊंगा ऊपर, तो क्या होगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस cos को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर एक्स बाई, इसको लेके जाऊंगा तो ये होगा 10x इंटू में sec स्क्वायर एक्स। जब मैं इन दोनों की आपस में तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा इन दोनों की, तो मेरे पास क्या होगा कि बाई से बाई कट जाएगा, तो इसका मतलब p का मान क्या आ जाएगा, p बराबर आएगा मेरे पास sec स्क्वायर एक्स, और q बराबर आ जाएगा ये पूरा पार्ट क्या 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास p का भी मान आ गया और किसका मान आ गया, q का। इसका व्यापक हल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, व्यापक हल। इसके लिए फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ और क्या dx। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। y मतलब जो y का हमें मान हुआ, ये वाला y। आई एफ मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन का मतलब अवकल गुणांक, क्या होगा, समाकलन गुणांक होगा, क्या होगा, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, इसके बाद q का मान ये वाला होगा जो हमने निकाला है, और आई एफ का मान इंटीग्रेशन फैक्टर। अब तो इसके बाद इसका मतलब हमें ये है कि हमें आई एफ का मान निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब अवकल गुणांक का मान, समाकलन गुणांक। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है e की पावर समाकलन पी डी एक्स, क्या होगा, e की पावर समाकलन पी डी एक्स। तो यहां से हम निकालेंगे आई एफ e की पावर समाकलन, p का मान कितना था sec स्क्वायर एक्स और क्या dx। अब हमें यह पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का सॉरी अवकलन नहीं, समाकलन sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर का मान आ गया ये e की पावर 10x। अब इसमें रख देंगे, क्या होगा y इंटू आई एफ का मान आया e की पावर 10x बराबर q, q क्या होता है, q की वैल्यू में दे रखी है कितनी 10x इंटू में sec स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर आई एफ की वैल्यू है e की पावर 10x और क्या dx। अब मुझे करना है इसका समाकलन, इससे तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10x को मान लूंगा t, देखो यहाँ पर 10x है और यहाँ पर 10x, इस 10x को t मान लूंगा। 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो इससे कट जाएगा 10x बराबर t, 10x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना dt, मतलब sec स्क्वायर एक्स और dx की जगह मैं क्या रख दूंगा, केवल dt। देखो क्या होगा e की पावर 10x समाकलन 10x और 10x से क्या आएगा t इंटू sec स्क्वायर एक्स dx से क्या जाएगा dt इंटू e की पावर 10x और e की पावर यहाँ जाएगा t। ठीक है, अब मुझे इसका समाकलन करना है। अब समाकलन करने के लिए मैं इसमें मानूंगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट।
अभी कर पाएंगे क्योंकि दो पद दे रखे हैं। तो ये तो सेम रहेगा बाई इंटू ई की पावर 10x। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट तो हमारा सेम रहेगा, सेकंड पार्ट का होता है समाकलन माइनस, अब समाकलन पहले हमें फर्स्ट पार्ट का अवकलन करना होता है, अगर टी है तो यहाँ टी के सापेक्ष करेंगे इंटू टी, फिर समाकलन का चिन्ह, अब सेकंड पार्ट का दोबारा समाकलन करना पड़ता है डी टी, और फिर हमें ब्रैकेट लगा के डी टी। ये होता है हमारा समाकलन का फॉर्मूला। कैसे? फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट पार्ट का अवकलन सेकंड पार्ट का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो ये तुम्हारे पास सेम रहेगा बाई इंटू ई की पावर 10x बराबर टी इंटू ई की पावर टी का समाकलन होता है ई की पावर टी, टी का अवकलन होगा 1 इंटू ई की पावर टी का समाकलन होगा ई की पावर टी, और कितना डी। अब मुझे ई की पावर टी का दोबारा समाकलन करना है बाई इंटू ई की पावर 10x बराबर टी इंटू ई की पावर टी माइनस इसका होगा ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी, और प्लस कितना है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ टी का मान रखना, और टी मैंने किसको माना था, टी माना था मैंने 10x, तो y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू 10x इंटू ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x और प्लस कितना सी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ई की पावर 10x है, यहाँ पर भी ई की पावर 10x और यहाँ पर भी ई की पावर 10x, तो ई की पावर 10x से हम भाग भी कर सकते हैं, या तो आंसर ये लिख दो या फिर ई की पावर 10x से भाग कर दें। जब ई की पावर 10x से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब मैं इसमें भाग करूंगा तो ई की पावर 10x यहाँ कट जाएगा, तो केवल बचेगा बाई। ध्यान रखना ई की पावर 10x से हम भाग करेंगे तो यहाँ ई की पावर 10x कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 10x माइनस ई की पावर 10x से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। बस यहाँ भी तो हमें ई की पावर 10x से भाग करना पड़ेगा, जब भाग करेंगे तो वो कहाँ आएगा बट्टे में, और बट्टे में आएगा तो उसको ऊपर लेके जाना, तो ये घात हो जाएगी माइनस ई की पावर माइनस का ई की पावर माइनस का 10। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये था हमारा इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये है dy अपॉन dx प्लस 2y tan x बराबर sin x। यहाँ पर x और y का मान है, जिससे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो बताया था, हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये है कौन सा रूप। ये हमारे पास अभी बताया था मैंने dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला रूप है। तो यहाँ से मैं किससे तुलना करूंगा, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू में क्या से क्या करूंगा, आपस में तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा। जब मैं तुलना करूंगा तो यहाँ से p का मान जो आएगा मेरे पास क्या होगा 2, y से तो y कट जाएगा 2 tan x, और q का जो मान आएगा q का मान आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमें इसका व्यापक हल करना है। व्यापक हल करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ता है IF मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर, और अभी फॉर्मूला बताया था मैंने a की पावर समाकलन में पी dx। ठीक है, अब यहाँ पर p का मान रखना है, तो EF निकालेंगे IF e की पावर समाकलन 2 tan x। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 10x का समाकलन क्या होता है। 10x का हमें पता है, 10x का जो समाकलन होता है वो होता है log sec x या फिर माइनस का log cos x, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा log sec x टू log sec x। ठीक है, तो अब मैं इस हाथ को ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्यों लेके जा रहा हूँ अभी रीजन बताऊंगा। e की पावर log sec स्क्वायर x, क्यों लेके गया हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मान लीजिए हमें दे रखा हो e की पावर log x, इसका मतलब इसका मान कितना होता है, मतलब इसका मान होगा x। कैसे कि e की पावर जो भी log होगी इसको हम हटा देते, तो जो भी आता है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे में क्या करूंगा, इस पूरे को मैं हटा दूंगा तो केवल मेरे पास क्या बचेगा sec स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर का मान sec²। लेकिन हमें चाहिए क्या इसका चाहिए हमें व्यापक हल। तो व्यापक हल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां से मिटा रहा हूं। व्यापक हल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, y इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ और क्या dx। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू लगा देंगे, y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे sec²। q की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू हमारे पास sin x इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी हमारे पास sec²। और क्या d। अब मुझे इसका तो कुछ करना नहीं, मुझे करना है इसका समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है, पहले मैं sec² x को लेके जाऊंगा नीचे। जब sec² x को नीचे लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा cos² x, और cos² x को तोड़ लूंगा दो जगह, cos x इंटू cos x। फिर वहां से sin x को और tan x यहाँ से फॉर्मूला आ जाएंगे कैसे, ये देखिए y इंटू sec² x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास sin x इंटू sec² x को मैंने तोड़ा 1/cos² x, और cos² x को तोड़ रहा हूँ मैं cos x इंटू में क्या cos x। दो जगह तोड़ लिया मैंने, क्यों तोड़ा है, क्योंकि उसको नीचे लेके जाऊंगा cos² x होगा, cos² x को cos x और यहाँ dx। अब मुझे ये पता है कि ये sin बटे cos जो होता है ये होता है मेरे पास tan x का फॉर्मूला है। तो यहाँ से लगा देगा मैंने y इंटू sec² x बराबर ये हो गया मेरे पास tan x इंटू। अब फिर मैं cos को दोबारा ऊपर लेके जाऊँ, क्यों लेके जा रहा हूँ, इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि tan x इंटू sec x इसी का फॉर्मूला होता है समाकलन। तो tan x इंटू sec x होता है sec x। तो यहाँ हो जाएगा sec x और प्लस करना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें यहाँ से y का मान और x का मान रखना है इसमें। इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, ठीक है। जब मैंने इसको समीकरण नंबर 1 माना तो यहाँ पर मुझे क्या रखना, y का मान 0 और x का मान π/3। y बराबर 0, x बराबर π/3। π/3 का मतलब होता है 180/3, 180/3 होता है 60। y की वैल्यू कितनी 0 इंटू 0 की गुणा इसमें किस में करूँ π/3 sec π/3 0 की गुणा इस पूरे में करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 0। यहाँ से तो पूरा 0 हो जाएगा ये। जब ये 0 होगा तो क्या बचा, 0 बराबर sec 60। और sec 60 का मान कैसे होता है, sec 60 का मान होता है cos 30 का उल्टा, और cos 60 का उल्टा। cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। जब 1/2 cos 60 का, तो sec 60 का हो जाएगा केवल 2। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो c का मान आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास कितना मान है, ठीक है। जैसे पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 180, 180 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 60। sec 60, sec किसका उल्टा तो cos था, और cos 30 60 का मान कितना होता है, 30 का नहीं 60 का। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का होता है 1/2। जब 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 होगा, तो इसलिए sec 60 का मान आ जाएगा 2। अब c का मान जो भी आया मुझे किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में। क्या लिख दीजिए, c का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 ये है y इंटू sec² x बराबर sec x माइनस कितना, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, या फिर आप ये चाहते हो कि इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम सभी चैप्टरों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक वीडियो में बनाते रहेंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके एक वीडियो, ऐसे हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगभग कुछ समय बाद हम इसके प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं। कोई भी एक प्रैक्टिस सेट है जो पिछले साल आया हो, उसके हम सभी क्वेश्चनों को हल कराएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दे रहे हैं, उसके बाद कराएंगे, ठीक है।